इस वक्त की अहम खबर के साथ दरिया चुनाव में हादसा हुआ है। ओवरलोड राफ्ट पलटने से यहां हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक ओवरलोडेड राफ्ट दरिया चुनाव में अचानक पलट गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी मौके पर चलाया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रही है। एक राफ्ट जिसमें क्षमता से ज्यादा लोगों को बिठाया गया था, ओवरलोडेड राफ्ट पलट गया है। दरिया चुनाव में यह हादसा पेश आया है। हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ओवरलोड राफ्ट पलटने से हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर अभी भी जारी है। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। दरिया चुनाव में एक ओवरलोडेड राफ्ट पलट गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उस राफ्ट पर जितने भी लोग सवार थे उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। दरिया चुनाव की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां ये हादसा पेश आया है। एक राफ्ट यहां पर जिस पर क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाया गया था वो अचानक हादसे का शिकार हुआ है, अचानक पलट गया है। ये बड़ा हादसा यहां पर देखने को मिला है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रियासी के दरिया चुनाव में राफ्टिंग करने के लिए देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु जो श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर पहुंचते हैं वो जरूर आनंद लेने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन आज एक राफ्ट जो है वो ओवरलोड होने के कारण हादसे का शिकार हो चुकी है और दरिया चुनाव में इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। दरिया चुनाव के उस छोर की अगर बात करें तो जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो वहां पर पहुंच चुकी हैं और लगातार जो है वो जो लोग बह चुके हैं इस दरिया चुनाव में उनको जो है वो सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 नेटवर्क की टीम जो है वो इस समय बिल्कुल दरिया चुनाव के निकट मौजूद है। अक्सर अमूमन यही देखा जाता था कि यहाँ पर राफ्टिंग के लिए जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके यहाँ पर आते थे, लेकिन आज एक हादसा जो है वो पेश आ जाता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो कोई अपडेट उनकी सुरक्षा को लेकर के नहीं आई है। लेकिन फिलहाल जो तमाम जो एडवेंचर्स यहाँ पर ऑपरेटर्स जो हैं वो अपनी अपनी राफ्ट को लेकर के यहाँ पर जरूर उतर चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और फिलहाल ये एक सबसे बड़ी अपडेट है जो कि 12 से 13 लोगों को बिठा करके राफ्ट जो थी वो राइड करवा रही थी और अचानक कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर्स जो उसके ऊपर राइड करवा रहे थे उसका संतुलन जो था वो अपने राफ्ट से जो है वो बिगड़ गया, जिसके कारण जो है वो एक हादसा पेश जरूर आया। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग में मार्गन टॉप से 70 खाना बदोशों और उनके पशुओं को बचा लिया गया है। जिला प्रशासन की निगरानी में ऑपरेशन चलाया गया। बारिश और बर्फबारी में ये खाना बदोश फंस गए थे जिन्हें अब सुरक्षित बचा लिया गया है। जवाहर टायर के पास बर्फबारी में फंसे 10 लोगों को भी बचा लिया गया है। उनमें से 8 लोग अंडमान निकोबार से कश्मीर घूमने आए थे। पर्यटकों को नवयुग टनल के जरिए जम्मू की ओर भेजा गया है। बचाव अभियान डीसी अनंतनाग, एसडीएम डूरू और एसडीपीओ काजीकुंड की कड़ी निगरानी में चलाया गया। पर्यटकों ने समय पर बचाव अभियान शुरू करने के लिए प्रशासन का धन्यवाद अदा भी किया है। साहब को भी फोन किया था तो वो बोले कि हम व्यवस्था करवा रहे अभी तक कोई नहीं आया, तो इसलिए आपकी लोगों की टीम आई है तो आपने बहुत हेल्प करी आई सर। अच्छा, वीकेंड वाले ने? हाँ, वीकेंड वाले ने 52 आरसी वालों ने। तो अभी बहुत मदद करके हमारा गाड़ी बैक करा के उन्होंने पीछे करवा दिया। अपने साथ भी लेके जाएंगे? आप लोग लेके जाएंगे? जी, मैं दीप्ति हूँ, अंडमान निकोबार से आई हूँ। घूमने के लिए आए थे हम लोग। तो कल हम लोग बुरी तरह से ऊपर फंस गए थे आइस में, तो रेस्क्यू टीम ने हम लोग को बचाया। उसके बाद सारे एडमिनिस्ट्रेशन आके हम लोग को बचाया। हम लोग अभी सेफली। वहीं पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भी ताजा बर्फबारी हो रही है। मेन गुलमर्ग में कई इंच तक बर्फ गिर चुकी है। गुलमर्ग के कंगडूरी और अफरवट में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं मुनीर हुसैन हुर्रा इस वक्त में मौजूद हूँ सयाहती मकाम गुलमर्ग में और यहाँ सुबह सवेरे से ही ताज़ा बर्फबारी हुई है और काफ़ी तादाद में पर्यटक जो है, सयाह जो है वो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ये टूरिस्ट जो है एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फबारी का, ताज़ा बर्फबारी का। अगरचे यहाँ पे अभी काफ़ी धुंध छाया है और इसके बावजूद यहाँ पे ये जो टूरिस्ट है और ये देखिए कितनी खुशी से झूम रहे हैं और खुशी से ये यहाँ पे अपना एंजॉय यानी
यहाँ एंजॉय कर रहे हैं इस ताज़ा बर्फबारी का। इनसे हम जानने की कोशिश भी करें। जी बताएं, आज कहाँ से आप आए? हम सूरत गुजरात से आए हुए हैं। अभी यहाँ ताज़ा बर्फबारी हुई, कितनी खुशी आप महसूस कर रहे हैं? अरे इतनी खुशी हमने जिंदगी में नहीं देखी, पहली बार हम इधर आए हैं और बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू कश्मीर वीर, आई लव यू इंडिया, भारत माता की जय। और आप क्या कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय आप कर रहे हैं अभी आज? सच में कश्मीर धरती का स्वर्ग है, और किसी को अगर धरती का स्वर्ग देखना है तो एक बार जरूर कश्मीर में आए। और इन वादियों में जो मजा है ना, और कहीं पे भी नहीं है। जस्ट एंजॉय, आई लव कश्मीर। और यहाँ पे एक और ये टूरिस्ट है, और इनसे भी हम जानने की कोशिश करें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ एक और टूरिस्ट। जी बताइए, आप इतना खुशी से आप बर्फबारी में खेल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत ही मस्त है। बर्फ मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा है बर्फ। मतलब इधर वो मतलब स्लाइड करने का भी मन कर रहा है, और इधर सारे बर्फ छवाए हुए हैं और वो सॉफ्ट है, जैसे अपने को मजा आ जाए, और इधर पैराडाइज जैसा फील हो रहा है। आपने ऐसा मौसम कभी देखा इससे पहले? नहीं, कभी नहीं देखा है मैंने। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? इधर का एटमॉस्फेयर बहुत ही मस्त है, और टूरिस्ट सब इधर आए एक बार और इसका विजिट करें, वो बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। कि किस तरह यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं इस ताज़ा बर्फबारी में, और ये टूरिस्ट जो है काफ़ी खुश हैं, और ये अपील कर रहे हैं कि टूरिस्ट से कि वो गुलमर्ग आए। गुलमर्ग की ये जो हसीन वादियाँ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, इनसे लुत्फ लें। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मौसम आज खराब रहा और काफ़ी धुंध छाया है, और साथ साथ यहाँ पे ताज़ा बर्फबारी हुई, और ये जो पर्यटक यहाँ पे आए हैं और ये खुश हैं, और क्योंकि इनको आज इनकी तमन्ना जो थी, दिल्ली तमन्ना जो है वो पूरी हुई है, क्योंकि उन्हें आज इस मई के महीने में उन्हें ताज़ा बर्फबारी देखने को मौका मिला है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल TFC कारगिल में एक समारोह आयोजित किया और टीम लद्दाख की जर्सी का अनावरण किया। इस अवसर पर पार्षद LAHDC कारगिल और प्रोपराइटर कारगिल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हाजी मोहम्मद अब्बास मुख्य अतिथि रहे, जबकि सुखबीर सिंह ब्रिटिश पेंटर्स श्रीनगर डेपो विशिष्ट अतिथि थे। लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि लद्दाख में खेल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक पूरी टीम को स्पॉन्सर मिला है। टीम ने हाल ही में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लिया। गुलजार हुसैन मुंशी ने कहा कि राष्ट्रीय टीम भेजने के लिए हमेशा धन की कमी रहती है और खिलाड़ियों को खर्चा उठाना पड़ता है। स्पॉन्सरशिप ने खिलाड़ियों पर बोझ कम किया है और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रोत्साहित किया है। टीम ने एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। पहले तो मैं लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है गुलजार साहब, जनरल सेक्रेटरी अनायत साहब और बाकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे ब्रिटिश बैंक के जो ब्रांच मैनेजर है HB सिंह साहब जो श्रीनगर के इंचार्ज है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे इस इवेंट में मुझे हम लोगों को बुलाया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। बाकी जो हमारे कंपनी के जो CSR स्कीम से जो कम्युनिटी में जो कंट्रीब्यूशन करना होता है, उसके लिए हमारे ब्रिटिश बैंक जो ऑल इंडिया लेवल पे सेकंड नंबर पे आता है, उन्होंने ताइक्वांडो एसोसिएशन के जो हमारे प्लेयर्स जो बाहर जा रहा था नेशनल लेवल जो वहाँ पे कंपटीशन में, उसके लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया है। द्रास अनुमंडल के मुश्कों में उलेमा काउंसिल की बैठक हुई। इस अवसर पर वक्ताओं ने प्रतिभागियों को धार्मिक शिक्षाओं का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की भी अपील की। इस दौरे का मकसद हमारा ये है कि लोगों के दरमियान, हमारे नौजवानों के दरमियान, बुजुर्गों के दरमियान और हमारी जो माँ बहनें हैं, ख़वातीन खाना हैं और बच्चियों के दरमियान एक दीनी बेदारी पैदा की जाए, दीनी मसाइल को लेकर के एक बेदारी पैदा की जाए। इस दौरे को लेकर के हमारा एक मकसद ये भी है कि द्रास में जो एक अवामी जो है भाईचारा आम हो जाए, किसी किस्म का कोई मतलब ये तफर्रुका न पैदा हो और सब लोग मिलजुल कर रहें, और समाज के तमाम तबके, चाहे वो गैर मुस्लिम भी अगर हमारे बीच में इस वक्त द्रास में गर्मियों में बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई भी रहते हैं, वो भी ताकि हमसे खुश रहें, हमसे कुछ सीखें। बस यही हमारा पैगाम। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,
पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ये ओरल हेल्थ है क्या? दांतों की कैविटी और मसूड़ों का प्रॉब्लम्स है, ये दुनिया की सबसे नंबर 1 डिजीज मानी जाती है। कई लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। आपकी बाकी बॉडीज में बोन लॉस होता है तो दांतों में भी, मसूड़ों में बोन लॉस होता है। जहां ही बोन नीचे चली गई उसके साथ गम भी रिसेशन हो जाता है स्टार्ट। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी लोक संगीत की विश्व में अपनी अलग पहचान है, लेकिन ये कला आज मुश्किल दौर से गुजर रही है। फिर भी बडगाम जिले का 10 वर्षीय शाहिद जहूर इस कला को आगे बढ़ाने के मिशन पर है। देखिए आबिद हुसैन की ये खास रिपोर्ट। दस साला शाहिद जहूर नादीगाम बडगाम से ताल्लुक रखता है। इस उम्र में अक्सर बच्चों के हाथों में खिलौने होते हैं, मगर शाहिद अपने हाथों से तबला और तुम्बुक नाड़ी इस तरह बजाता है जैसे कोई माहिर हो। शाहिद अपने वालिद के साथ उनके ग्रुप में मौजूद लोगों का दिल जीत रहा है। शाहिद को अपने वालिद को रियाज करते देखकर शौक पैदा हुआ। शाहिद गुज़िश्ता कई बरसों से कश्मीरी फोक म्यूजिक में अपना नाम रोशन कर रहा है। ये हो गया हूँ और सेकंड्स पर सिम कर रिहर्सल वैसल बहुत पर रोजा बहुत पर हुआ हुआ है अंदर पदाज वो पापनी कर के पर करा बेहद शवरी बहुत ममाई केरला बार बार जाए कशीर में गेवान। शाहिद ने अब तक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अपने फन का मुजाहिरा किया है। शाहिद का कहना है कि लोगों के प्यार से उन्हें हौसला मिलता है और वो मजीद मेहनत करता है। शाहिद एक सिंगर बनना चाहता है। सिंगर बनाना बस वो श्रीनगर शहर बारामूला वारन जायनस लुगवास ना ये करके लोग गई सठा खुश बहुत स्कूल पे पता रिहर्सल करान तलीम करान तक पे स्कूल पे पे रिहर्सल पता गसान दोस्तन सकिन बुरकाम निशास पे दूर रोजा हम को शाहिद के वालिद जहूर अहमद खुद एक फोक आर्टिस्ट हैं और वह नई नस्ल तक कश्मीरी फन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने इस फन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, तो उन्होंने घर से ही इस फन को जिंदा रखने का मिशन शुरू किया। जोड़ मकसद ये सात हेच मतलब पान अम्स हो तूत कहें गई खुश लुक त गई खुश वह महफिल गसान खानदरस मन गसान या मतलब गवर्नमेंट कत फंक्शन बुलावान शाहिद सोब से दपान ना गो शाहिद सोब अम्स सपोर्ट करान असल तो लुक तक सपोर्ट वारिया शाहिद सोबन मकसद मे ये जोड़न यह कल्चर सोरे गोमुत तबाह मतलब यथ कुन कह तवजो दिवान गवर्नमेंट या कह यसान ना यह गोस रोजन कशर फंक्शन मतलब कल्चर यह फोक यह गोस रोजन जिंदा। जहूर अहमद का कहना है कि अगर सरकार का सपोर्ट इस फन को मिले तो ये फन परवान चढ़ सकता है।
उन्होंने कहा कि अब बॉलीवुड भी कश्मीर में आ गया है और अगर इन जैसे फनकारों को मौका दिया जाए तो कश्मीरी फोक म्यूजिक से लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। योरा बॉलीवुड तसान तिमन नश गसन गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे कि हावो तिमन यह पन कल्चर मतलब पन यह फन हावो तिमन पे हेचान मतलब लुक तसान जबरदस्त अत मज खुश तो वुचान तम लुक कर नो नो कश्मीरी बच्चे कर नो नो इंशाल्लाह रहमान तैयारी। शाहिद ज़हूर और उनके वालिद का ख्वाब तभी मुमकिन है जब सरकार संजीदगी से इन फनकारों की तरफ तवज्जो दे। सरकार से मदद मिलेगी तो कई नौजवान इस फन के साथ जुड़कर कश्मीर के विरसा को जिंदा रख सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। और इसी बीच बात करेंगे एक बड़ी खबर की। मणिपुर में फंसे हिमाचल के छात्रों को वापस लाया जाएगा। आज शाम वो दिल्ली पहुंचेंगे। इंफाल से कोलकाता के लिए छात्र रवाना हो गए हैं। आज शाम तक ये सभी छात्र दिल्ली पहुंच जाएंगे। मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़की है, वहां से हिमाचल के 5 छात्रों को सुरक्षित वापस निकाल लिया गया है। तस्वीरें एयरपोर्ट से आप उनकी देख रहे हैं। 3 छात्र मंडी, एक कुल्लू और हमीरपुर के हैं। ये एनआईटी हमीरपुर में पढ़ाई कर रहे थे और इन्हें सुरक्षित वापस हिमाचल लाया जा रहा है। इंफाल से कोलकाता और कोलकाता से आज शाम तक ये सभी छात्र दिल्ली पहुंच जाएंगे। सीएम ने अपनी पॉकेट से 60,000 रुपए इन बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए दिए हैं, जिनमें से 3 स्टूडेंट्स सिमरन सुजाल कौंडल और अश्विनी कुमार मंडी के हैं और नवांग चेरिंग कुल्लू और केशव सिंह हमीरपुर से है। ये तीनों छात्र सुरक्षित हैं। एनआईटी हमीरपुर में ये पढ़ते हैं। 2 इंफाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के ये छात्र हैं। आपको ये बता दें कि सीएम ने खुद सबकी सुरक्षित वापसी के लिए अपने पॉकेट से 60,000 रुपए की रकम दी, जबकि कई राज्य ऐसे हैं जहां के छात्र खुद टिकट कर उन्हें लौटना पड़ रहा है। लेकिन हिमाचल के इन छात्रों को वापस आने के लिए 60,000 रुपए सीएम सुक्खू ने अपनी पॉकेट से त्वरित प्रभाव से दिए। इनमें से किसी एक छात्र ने सीएम को एसएमएस किया था और सीएम ने तुरंत इस एसएमएस का जवाब देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए और इंफाल से पुलिस और सेना के संयुक्त प्रयासों से इन 5 छात्रों को सुरक्षित एयरपोर्ट पहुंचाया गया। एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए इन्होंने उड़ान भरी और आज शाम ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। सीएम सुक्खू के प्रयास यहां पर रंग लाए हैं। मणिपुर में जिस तरीके से जाति हिंसा फैली हुई है, आगजनी वहां पर हो रही है, मणिपुर को पूरी छावनी में तब्दील कर लिया गया है और कोई भी वहां पर फिलहाल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ऐसे में हिमाचल के 5 छात्र सुरक्षित उनके घर लौटाने के इंतजाम सीएम सुक्खू ने किए। अपनी पॉकेट से उन्होंने 60,000 रुपए की राशि दी और ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये संभवतः एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां से ये छात्र जल्दी उड़ान भरकर दिल्ली वापस लौट आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस में शिमला के मेयर के लिए सुरेंद्र चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा है। चर्चा है कि छोटा शिमला से पार्षद सुरेंद्र चौहान को शिमला का नया मेयर बनाया जा सकता है। नाम पर आखिरी फैसला कांग्रेस आला कमान लेगी, जिसे लेकर आज दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के नेताओं की आला कमान के साथ बैठक है। बैठक में सीएम सुक्खू और प्रदेश की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहेंगी। इसके अलावा बैठक के लिए कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर भी दिल्ली पहुंचे हैं। मेयर पद पर अपनी दावेदारी को लेकर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पार्टी का जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। सुरेंद्र चौहान सबसे कांग्रेस के सीनियर पार्षद में से एक हैं। वो पहले भी पार्षद ही रह चुके हैं। वहीं मेयर पद के सबसे बड़े दावेदार सुरेंद्र चौहान का कहना है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मेयर और डिप्टी मेयर बनाना पार्टी नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है। सीएम के दिल्ली लौटने के बाद इसका फैसला होगा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही सभी पार्षदों की बैठक भी बुलाएंगी। अभी मुख्यमंत्री जी भी कर्नाटका गए, 1-2 दिन में शिमला आएंगे और पार्टी की हमारी अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी भी वो जल्द ही
कोई पार्षदों की भी बैठक बुलाएंगे और सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट के अंडर हम नगर निगम आता है, तो वहाँ से भी कोई मैसेज आता है, उस हिसाब से वो मीटिंग रखते हैं। तो उसी हिसाब उसके बाद से सारा आपस में फैसला करते हैं। तो शीर्ष नेतृत्व तो इसमें नजर लगा रखे हैं उन्होंने अपने वे में। मैं समझता हूँ कोई ना कोई चर्चा हो रही होगी। तो सब तो आपका नाम ले रहे हैं, आप वरिष्ठ भी हैं, तो आप तैयार हैं? जो देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलेगी मैं करूँगा, उसे भरपूर निभाने की कोशिश करूँगा। रही बाकी जो पार्टी का निर्णय होता है वो सबको सम्मान्य होता है, और बड़े लेवल पे जब शीर्ष नेता कोई भी डिसीजन करते हैं तो सबको मान्य होता है, और सभी पार्षदों से भी राय ली जाती है। इसमें एक एक पार्षद को बुलाया जाता है और डेमोक्रेटिक सिस्टम से सबसे पूछा जाता है कि आपको ये लोग कंटेंडर्स है, आप किनको आप पसंद करते हो, क्या उसका एक राय मशवरा बना करके कोई पार्टी उस निर्णय पे पहुंचती है, फिर एक फैसला लिया जाता है। और इस बीच बात करते हैं एक अहम खबर की, जहां खुफिया सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। G20 की नाकामी को लेकर पाकिस्तान द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान की प्राथमिकता में G20 में दखल देना है। 370 के खत्म होने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट एडवाइजर मनोज गुप्ता ने एक्सक्लूसिव इनपुट दिया है, और जिस तरीके से घटनाक्रम बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, उससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि G20 की बैठकों को लेकर पाकिस्तान में किस तरीके से बौखलाहट है, जो कि भारत इस बार उसकी मेजबानी कर रहा है। G20 की कुछ अहम बैठकें 22 से 24 मई तक कश्मीर में भी ऑर्गेनाइज की जाएंगी, और तभी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और किसी तरीके से G20 की बैठकों को रद्द कर दिया जाए, उस पर कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो गुब्बारा है उसे छोड़ा जाए, इस तरीके की कोशिशें पाकिस्तान द्वारा लगातार की जा रही हैं। कंगाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान अपने देश के हालात को सुधारने के बजाय, उन पर मंथन करने के बजाय, भारत में जो इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हो रहे हैं, समिट्स हो रहे हैं, उन पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की प्राथमिकता में है कि किस तरीके से G20 को नाकाम किया जाए। 370 के खात्मे के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ये खुफिया सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पाई है। हमारे सिक्योरिटी अफेयर्स एक्सपर्ट मनोज गुप्ता ने ये एक्सक्लूसिव इनपुट दिया है, जिसमें ये साफ कहा गया है कि पाकिस्तान की प्राथमिकता में है कि किस तरीके से भारत में अशांति फैलाई जाए, और खास तौर पर कश्मीर में किस तरीके से आतंकवाद और अशांति यहां पर फैलाई जाए। इसी की कोशिशें पाकिस्तान बीते कई दिनों से कर रहा है। पुंछ के भाटा धुरियान इलाके में भी हमने देखा, और अब बीते 4 दिनों से जिस तरीके से आतंकवादियों के इन्फिल्ट्रेशन के लिए कदम उठा रहा है पाकिस्तान, लगातार मुठभेड़ में उनका जवाब भी दिया जा रहा है। एक आतंकवादी को हमारी सेना ने ढेर भी कर दिया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र अभी भी राजौरी में जारी है। राजौरी के कंडी इलाके में वहां पर अभी भी एनकाउंटर चल रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र वहां पर भी चलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच खुफिया सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां पाकिस्तान लगातार ये कोशिशें कर रहा है कि G20 को किसी तरीके से नाकाम बनाया जाए। आपको ये जानकारी दे दें कि 22 से 24 मई तक G20 की अहम बैठकें कश्मीर में होने वाली हैं, जिसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं, चौकसी को बढ़ा दिया गया है, और पाकिस्तान इस बीच बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ समझ में आ रही है। 370 के खात्मे के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और मनोज गुप्ता हमारे सिक्योरिटी अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। इस तरीके के इनपुट उन तक पहुंचते हैं और उनके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं। तो बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां G20 की नाकामी के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान की प्राथमिकता ही है कि भारत में किस तरीके से अशांति फैलाई जाए, और उसी की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन को उसकी मेजबानी कर रहा है, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी बौखलाहट आज के समय में है कि कश्मीर में G20 की जो बैठकें हो रही हैं, जिसको लेकर एक अनुकूल माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। जगह जगह तैनातियां कर दी गई हैं, और विदेशी मेहमान जब कश्मीर पहुंचेंगे तो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक नैरेटिव सेट करता आया है, उस नैरेटिव पर एक जोर का तमाचा लगेगा, और इसी से पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है, और इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान द्वारा लगातार की जा रही हैं।
तो G20 किस तरीके से नाकाम बनाया जाए कश्मीर में, इसकी कोशिशें लगातार पाकिस्तान द्वारा की जा रही हैं। इससे पहले हमने पुंछ में देखा, जहां के भाटा धुरियान में सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया, उसमें आगजनी की गई, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे पंजाब के। और अब राजौरी के कंडी इलाके में जिस तरीके से एनकाउंटर चला, हमारे 5 जवान उसमें शहीद हो गए, लेकिन एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। और ये इनपुट निकल कर आया है कि G20 को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान लगातार ये कोशिशें कर रहा है। और इससे पहले भी डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि जम्मू और पुंछ के इलाकों में कुछ ट्रेंड आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है, सिर्फ इसी मकसद के साथ कि कश्मीर में जो G20 की बैठकें हो रही हैं उसे नाकाम किया जा सके। और पाकिस्तान की प्राथमिकता में ही है कि किस तरीके से भारत में अशांति फैलाई जाए। और अब ये नया इनपुट निकल कर आया, हमारे खुफिया सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि G20 की बैठक को किस तरीके से नाकाम बनाया जा सके, इसकी कोशिशों में पाकिस्तान लगा हुआ है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज कौल का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। मनोज, लगातार ये तो समझ में आ ही रहा था कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि G20 की बैठकें कश्मीर में हो, और अब हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी इनपुट दिया है कि पाकिस्तान की प्राथमिकता में ही है, उसकी प्रायोरिटी यही है कि G20 की बैठकों को नाकाम बनाया जाए। किसी तरीके से जो अनुकूल माहौल दिया जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स को, उस माहौल को नेगेटिव दिखाया जाए, उस माहौल को प्रतिकूल दिखाया जाए, ताकि यहां पर G20 की बैठक ना हो सके और भारत की फजीहत हो सके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। यह पाकिस्तान की प्रायोरिटीज हैं। मनोज जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की लगातार ये कोशिशें रही हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जो अशांति फैलाई जाए, जिसके लिए उसने आतंकवाद भी यहाँ शुरू किया आज से 30-32 साल पहले। और उसके बाद लगातार जबकि अब हालात ठीक होने जा रहे हैं, जो कश्मीर घाटी की अगर बात करेंगे तो आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम कस ली गई है। और उसके बाद पाकिस्तान का जो फोकस है वो राजौरी पुंछ की तरफ आया है, जो हमने पिछले दिनों में देखा है कि कुछ दिन पहले भी जो वहां पर एक अटैक किया गया, जिसमें 5 जो फौजी हैं वो शहीद हो गए। यानी पाकिस्तान लगातार ये कोशिशें कर रहा है। और तब से ही हम ये कह रहे हैं कि जब से G20 का ये ऐलान हुआ कि G20 की मीटिंग श्रीनगर में होने वाली है, उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो गया है। पाकिस्तान ने पहले ही ये ऐतराज जताया कि श्रीनगर में ये मीटिंग क्यों की जा रही है। और अब इस मीटिंग के दौरान जब अगर ये मीटिंग वहां सक्सेसफुली हो जाती है, तो ये साफ जाहिर होता है कि पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज चला जाता है कि कश्मीर में हालात ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उस पर लगाम लगाई गई है, और पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था वो खत्म होने के कागार पर है। और उसी से बौखलाया पाकिस्तान अब ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस प्रोसेस को डीरेल किया जाए। इस मीटिंग के लिए अनुकूल जो वातावरण है वो ना, जो इनपुट्स हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स, उनका ये बताना है कि पाकिस्तान की एक नई स्ट्रैटेजी है कि लगभग 40 के करीब ऐसे गैर मुल्की दहशतगर्द बताए जाते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में है, जो पिछले 1 साल से बिल्कुल साइलेंट है, जो कोई भी हरकत नहीं करते, वो कुछ इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कश्मीर घाटी के अंदर बहुत ज्यादा दबाव रहा है आतंकियों पर। कई आतंकी कमांडर और आतंकवादी मारे गए हैं और उनको भी एक्टिवेट किया गया। और दूसरी बड़ी अहम बात जो इंटेलिजेंस इनपुट्स से मिल पा रही है वो ये है कि वो जंगलों में ज्यादा रहेंगे जो आतंकी हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो शहरों की तरफ आते हैं तो वहां पर जो सिक्योरिटी का ग्रिड जो होता है वो ज्यादा मजबूत होता है और वहां बचना उनका मुश्किल हो जाता है। यानी इसलिए उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपना ली है कि वो जंगलों में रहे और वहां से स्ट्रैटेजीज बनाए, और जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनेगी वो कंट्रोल लाइन के उस पार जो उनके कमांडर्स बैठे हुए वो बनाएंगे, वो उन्हें डायरेक्शंस देंगे। यानी जिस तरह से नक्सल जंगलों में ज्यादा रहते हैं, वही कोशिश अब पाकिस्तान की यह है कि जितने भी उनके आतंकी हैं वो जंगलों के अंदर रहें, वहां से जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स को वो एक्टिवेट करें ताकि कश्मीर वैली हो या जम्मू के अलग अलग क्षेत्र हों, G20 से पहले कुछ ऐसी वारदात अंजाम दें जिससे ये तासुर दिया जा सके कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये भी कहना है कि जो एंटी टेरर एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, चाहे वो दिल्ली में ही क्यों ना हो, वहां पर भी उन पर भी हमला किया जा सकता है। यानी पाकिस्तान अपना पूरा दमखम लगा रहा है कि जो G20 मीटिंग होने वाली है खासतौर पर कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, उसको किसी तरीके से डीरेल किया जाए। लेकिन लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो भी पूरी तरह से चौकस है, पूरी तरह से मुस्तैद है। वो ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरह का भी कोई भी अगर प्लान वहां से बनाया जाता है इस प्रोसेस को डिलेयर करने के लिए या इस मीटिंग में रखने डालने के लिए, उसको नाकाम बनाया जाए। जी जैस्मीन।
बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मनोज, पाकिस्तान इस मुगालते में है कि वो इस तरीके की कोशिशों में कामयाब हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी सेना कहीं ज़्यादा सक्षम है, कहीं ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त है। इस तरीके के आतंकवादियों का सामना वो बखूबी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। और G20 का सफल सम्मेलन कश्मीर में होगा और इसका जो नमूना है वो बहुत जल्द पाकिस्तान को देखने को भी मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ऐसे समय में ऐसी हरकतें कर रहा है और इस तरीके के आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है जब पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, वो खुद भारत पहुंचे हुए थे। उस दौरान ही उन्होंने राजौरी के कंडी में जिस तरीके से एनकाउंटर चलाया, तो पाकिस्तान को यह समझना होगा कि वो किस तरीके के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहा है और भारत की जो छवि है उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिगाड़ने की जो कोशिशें पाकिस्तान द्वारा हो रही हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी, वो हमेशा ही नाकाम रहने वाली हैं। मनोज, आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।